कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्म के भाग्य का साथ नहीं मिलता, ये बात तो जग विदित है। और बिना भाग्य के किए गए कर्मों का उचित लाभ भी नहीं मिलता। आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे कि जातक कर्म किए जा रहा है परंतु आज भी वहीं का वहीं है जहां वह पहले था। दूसरी ओर कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो करते तो बहुत कम है लेकिन उन्हें फायदा बहुत ज्यादा मिल जाता है। अतः स्पष्ट है कि जीवन में कर्म की महत्ता तो है लेकिन साथ साथ भाग्य की भी महत्ता है। कर्म और भाग्य के योग से ही जीवन काल में राजयोग संभव हो पाता है। मित्रों, कुंडली का नवा भाव जिसे हम भाग्य भाव के नाम से अथवा धर्म भाव के नाम से भी जानते हैं, कुंडली का नवा भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, भाग्येश की स्थिति कुंडली में शुभ हो तो जातक धार्मिक होता है, ध्यान रखें, और समय पर जातक को भाग्य का लाभ मिल पाता है। भाग्य भाव ही ये बताता है कि जातक की ईश्वर में कितनी आस्था होगी, जातक उच्च शिक्षा किस प्रकार की प्राप्त करेगा, जातक की गुरुओं के प्रति क्या आस्था होगी। इसके अलावा जातक के धार्मिक विश्वास देखना हो, मानसिक शुद्धता देखना हो, राजयोग की स्थिति देखना हो, धार्मिक यात्राओं का विचार करना हो तो कुंडली का नवा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जातक को जीवन में किए गए कर्मों का उचित लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा तो कुंडली का भाग्येश और भाग्य भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। पिता का विचार करना हो, 10वें भाव के साथ साथ कुंडली का नवा भाव भी देखा जाता है। इसके अलावा कुंडली का नवा भाव ये बताता है कि धार्मिक जीवन उसका किस प्रकार का रहेगा, धर्म में उसकी आस्था रहेगी या नहीं रहेगी। धर्म भाव से ये पता चलता है कि जातक किस प्रकार से पौराणिक ग्रंथों में, धार्मिक चीज़ों में रुचियां लेगा या नहीं लेगा। ईश्वरीय आस्था का विचार करना हो, संन्यास का विचार करना हो, आचार्य का विचार करना हो तो इसके लिए कुंडली का भाग्य भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली के भाग्य भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को ही भाग्येश कहा जाता है। तो आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जातक कैसे जान पाए कि उसका भाग्योदय कब होगा। तो देखिए, यदि कुंडली के भाग्य भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसका स्वामी ग्रह स्वाग्रही, मित्रग्रही, उच्च राशि का होकर शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो या भाग्य भाव में ही बैठा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में वह अपनी दशा अंतरदशा आने पर जातक का भाग्योदय करा पाने में सक्षम हो पाता है। या फिर वह ग्रह जो कि कुंडली के भाग्य भाव में मित्र राशि में बैठे हुए हैं वह ग्रह भी जातक का भाग्योदय कराने में सक्षम होते हैं। अलग अलग ग्रह अलग अलग समय पर भाग्योदय कराने की क्षमता रखते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कि आपका भाग्येश ग्रह चंद्रमा बन रहा है या चंद्रमा मित्र राशि का होकर कुंडली के भाग्य भाव को देखे या भाग्य भाव में बैठे तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा भाग्योदय कराता है जीवन के 24वें वर्ष में या 24वें वर्ष के बाद। यदि सूर्य महाराज आपकी कुंडली में भाग्येश बन रहे हैं या भाग्योदय करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य महाराज 22 वर्ष या 22 वर्ष के पश्चात जातक का भाग्योदय करा पाने में सक्षम हो पाते हैं। हालांकि वह भाग्योदय करा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा, जिसकी चर्चा अभी हम वीडियो में करने वाले हैं। यदि मंगल ग्रह आपका भाग्येश बन रहा है या मंगल ग्रह आपका भाग्योदय करा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में 28 वर्ष या 28 वर्ष के पश्चात जातक का भाग्योदय संभव हो पाता है। यदि मान लीजिए बुध ग्रह आपके भाग्येश बन रहे हैं या भाग्योदय करा रहे हैं तो 32 वर्ष या 32वें वर्ष के पश्चात जातक का भाग्योदय कराते हैं। गुरु ग्रह की हम बात करें तो गुरु महाराज सबसे जल्दी भाग्योदय कराते हैं 16वें वर्ष में या 16वें वर्ष के पश्चात। शुक्र की बात करें तो शुक्र महाराज कुंडली के यदि आपके भाग्येश बन रहे हैं या भाग्योदय करा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र 25वें वर्ष या 25 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय करा पाते हैं। शनि ग्रह की हम बात करें तो शनि ग्रह यदि भाग्येश बनते हैं या भाग्य कारक ग्रह बन रहे हैं किसी भी रूप में या भाग्योदय करा रहे हैं तो 36वें वर्ष या 36 वर्ष के पश्चात जातक का भाग्योदय करा पाने में सक्षम हो पाते हैं। उसी प्रकार से यदि हम बात करें राहु और केतु की तो ये 42 वर्ष या उसके पश्चात ही जातक का भाग्योदय करा पाने में सक्षम हो पाते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भाग्य भाव और भाग्येश पर यदि कोई ग्रह दृष्टि दिखाए तो किस प्रकार के फल देता है। देखिए, भाग्य भाव पर या फिर भाग्येश ग्रह पर, फिर से सुनिए, भाग्य भाव पर या भाग्येश पर कोई ग्रह दृष्टि दिखाता है, कोई ग्रह शुभ दृष्टि दिखाता है यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि भाग्य भाव पर हो तो समय पर जातक को भाग्य का लाभ मिल पाता है। अब देखिए, गुरु की ग्रह की हम बात करें तो गुरु ग्रह 90 भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं, अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु की दृष्टि यदि भाग्य भाव पर किसी भी रूप में पड़ रही है नहीं, चाहे उनकी पंचम दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि हो या नवी दृष्टि हो, यदि गुरु महाराज कुंडली के 90 भाव को देख रहे हैं तो जातक को समय पर भाग्य का लाभ मिल पाएगा, इस बात की एक संभावना बनती है।
हालांकि आपको दोनों ही स्थितियों को देखना होगा, यानी भाग्येश पर किन ग्रहों की दृष्टि है और भाग्य भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है। यदि भाग्य भाव और भाग्येश दोनों पर गुरु की दृष्टि आ रही है या शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, यानी पाप प्रभाव से भाग्य भाव मुक्त हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को भाग्य का लाभ मिल पाएगा। या वह ग्रह जो कि भाग्य भाव पर और भाग्येश पर शुभ दृष्टि दिखा रहा है, यानी मित्र दृष्टि दिखा रहा है, उसकी दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को भाग्य का लाभ मिल पाता है। अब देखिए, सूर्य ग्रह की हम बात करें तो सूर्य महाराज भी कुंडली के 90 भाव में कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी सूर्य यदि मित्र दृष्टि से या फिर स्वराशि की दृष्टि से या अपनी उच्च दृष्टि से भाग्य भाव पर दृष्टि डालते हैं तो इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान भी जातक का भाग्योदय होता है, यानी भाग्य से संबंधित कुछ न कुछ लाभ जातक को ये प्रदान कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। अब मान लीजिए कि शनि महाराज की दृष्टि यदि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ जाए, विशेष रूप से शनि ग्रह की शत्रु दृष्टि यदि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ती है, तो होता क्या है, जातक के भाग्य में विलंब होता है। शनि महाराज ध्यान रखें कि भाग्य भाव को देखें या भाग्येश को देखें, दोनों ही परिस्थितियों में भाग्य में विलंब की ये सूचना देता है। यानी जातक का भाग्य समय पर साथ नहीं देगा, भाग्य का साथ मिलेगा भी तो देर से प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए शनि महाराज की मित्र दृष्टि यदि पड़ रही है तो भाग्य में विलंब तो तब भी होगा, लेकिन हाँ, उस भाग्य का लाभ जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। शत्रु दृष्टि होने पर विलंब अधिक होगा, मित्र दृष्टि या स्वराशि की दृष्टि होने पर लाभ मिल सकेगा। अब मान लीजिए कि राहु और केतु कुंडली के 90 भाव पर दृष्टि दिखा रहे हों किसी भी भाव के अंदर बैठकर, लेकिन यदि ये शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं विशेष रूप से, तो ध्यान रखें कि भाग्य बाधा हो सकती है, भाग्य में अड़चन का सामना जातक को जीवन काल के दौरान करना पड़ सकता है, यानी किसी भी प्रकार के भाग्य अवरोध की तरफ ये सूचना देते हैं। अब शुक्र महाराज की यदि हम बात करें तो शुक्र ग्रह यदि कुंडली के भाग्य भाव पर दृष्टि दिखाते हैं, मित्र दृष्टि या स्वराशि की दृष्टि या उच्च राशि की दृष्टि दिखाते हैं, शुक्र क्योंकि एक अत्यंत शुभ ग्रह है, निसंदेह जातक का भाग्य साथ देगा जब कभी भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी। ध्यान रखिएगा कि शुक्र महाराज कुंडली में कारक ग्रह होने चाहिए। उसी प्रकार से हम बुध ग्रह की बात करें या फिर हम बात करें चंद्रमा की, ठीक है, ये सभी ग्रह यदि चंद्रमा और बुध, यदि शुभ बुध और शुभ चंद्रमा यदि कुंडली के 90 भाव पर दृष्टि प्रभाव करते हैं तो इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा के दौरान भी जातक को भाग्य का लाभ मिल पाएगा। ध्यान रखें कि ये दृष्टियां भाग्य भाव और भाग्येश दोनों की हम बात करें, या भाग्येश पर मान लीजिए पड़ रही है शुभ ग्रहों की दृष्टि, भाग्येश अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया तो ऐसी परिस्थिति में मिला जुला फल मिलेगा। और मान लीजिए भाग्येश और भाग्य भाव दोनों ही शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और यदि भाग्येश और भाग्य भाव दोनों ही अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गए हैं, यानी भाग्येश भी पीड़ित हो गए और भाग्य भाव भी पीड़ित हो गए, तो ये सूचना है कि इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान कहीं ना कहीं भाग्य अवरोध हो सकता है, भाग्य में बाधा का सामना जातक या जातिका को करना पड़ सकता है। यदि आपकी कुंडली के भाग्य भाव या भाग्येश पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी अच्छे ज्योतिषी से या फिर किसी अच्छे पंडित जी से सलाह लेने के बाद उनसे संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं और भाग्येश के बीज मंत्र और वैदिक मंत्र का जप विशेष रूप से उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा के दौरान कर सकते हैं, ताकि भाग्य में आ रही व्यवधान या भाग्य में आ रहे व्यवधान या परेशानियों को कम किया जा सके। मित्रों, ध्यान रखें कि भाग्येश यदि अपने ही भाव के अंदर बैठ जाए तो ये अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में भाग्येश अपने ही भाव में यानी भाग्य भाव में नहीं बैठे हुए हैं, तो आप ये देखें कि वह बैठे कहाँ हुए हैं। किसी भी भाव के अंदर यदि भाग्येश बैठते हैं, जिस भाव के अंदर भाग्येश बैठते हैं उसमें जो राशि का अंक लिखा होता है उसके स्वामी ग्रह यदि कुंडली में कहीं पर भी शुभ भावों में स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि का होकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में उस ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान भी जातक को भाग्य का लाभ मिल पाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली में 90 भाव में राशि का अंक आएगा 9, यानी गुरु ग्रह इस कुंडली में भाग्येश ग्रह बनेंगे। अब मान लीजिए कि गुरु महाराज कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ गए, यानी सूर्य की राशि में आकर बैठ गए। अब सूर्य ग्रह बलवान होकर यानी उच्च के होकर लग्न भाव के अंदर बैठ जाते हैं, तो अब ये सूर्य महाराज भी जातक को दशा अंतर्दशा के दौरान भाग्य का लाभ दे पाने में सक्षम हो सकेंगे या होते ही हैं। तो जिस भाव में भाग्येश बैठे हैं उसका स्वामी ग्रह यदि मौजूद अवस्था में है, भाग्येश का मित्र है, तो निसंदेह उस ग्रह की दशा अंतर्दशा भी जातक के लिए भाग्यकारी सिद्ध होगी। मित्रों, आइए अब बात करते हैं भाग्य भाव और राजयोग के विषय में, यानी भाग्येश राजयोग का निर्माण किस प्रकार से करता है। देखिए, यदि
किसी भी कुंडली के अंदर, विशेष रूप से लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं, यदि लग्नेश का संबंध कुंडली के भाग्य भाव से हो और भाग्येश का संबंध कुंडली के लग्न भाव से हो, इसका तात्पर्य यह है कि भाग्येश और लग्नेश दोनों या तो युति बनाकर लग्न भाव में या भाग्य भाव में या किसी भी शुभ भाव के अंदर बैठ जाए, या फिर भाग्येश ग्रह लग्न में चला जाए, लग्नेश ग्रह भाग्य भाव में चला जाए, यानी लग्नेश का और भाग्येश का आपस में राशि परिवर्तन हो या युति हो, तो ये भी अपने आप में राजयोग का निर्माण करने वाली स्थिति है। इसके अलावा भाग्येश ग्रह और पंचमेश ग्रह एक साथ बैठ जाएं किसी शुभ भाव के अंदर, या फिर पंचमेश कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए और भाग्येश कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, यानी भाग्येश का लग्न भाव और पंचम भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन या युति होना किसी शुभ भाव के अंदर राजयोग का निर्माण करता है, बशर्ते कि भाग्य भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि भाग्येश ग्रह कुंडली के दसम भाव में बैठे और दसमेश ग्रह कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठ जाए, या दोनों आपस में युति करके किसी शुभ भाव के अंदर बैठे और भाग्य भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। इसी प्रकार से यदि भाग्येश ग्रह लाभ भाव में जाकर बैठ जाए और लाभेश जो है भाग्य भाव में आकर बैठ जाए, अथवा भाग्येश और लाभेश दोनों युति बनाकर किसी शुभ भाव में बैठे हों और भाग्य भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ये स्थिति भी राजयोग का निर्माण करने वाली मानी जाएगी, बशर्ते कि ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और भाग्य भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार का भाग्येश राजयोग का निर्माण करता है। अब मान लीजिए कि किसी भाग्येश की दशा चल रही हो, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी भाग्येश की दशा चल रही है तो वह भाग्य का लाभ किस दिशा में देगा, यानी किस क्षेत्र में देगा। तो आइए इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी यानी भाग्येश धन भाव के अंदर आकर बैठ गया है और वह दृष्टि दिखा रहा है, अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेगा। हालांकि अन्य ग्रहों के पास अलग अलग दृष्टियां हो सकती हैं, लेकिन केवल हम उदाहरण ले रहे हैं 7वीं दृष्टि का, ठीक है। मान लीजिए भाग्येश ग्रह धन भाव में बैठा है और शुभ स्थिति में बैठा हुआ है और भाग्य भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो कहा जा सकता है कि जातक को भाग्येश की दशा में कुटुंब का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ हो, इसकी संभावना भी बनती है। अब मान लीजिए कि भाग्येश की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर आ जाए, ठीक है। कहीं पर यदि भाग्येश बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर यदि आ गई, चतुर्थ भाव क्या है? भूमि, भवन, वाहन, माता से संबंधित घर के सुखों का भाव भी कुंडली का चतुर्थ भाव है। अब जब कभी भी भाग्येश की दशा अंतर्दशा आएगी, यदि भाग्येश शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, भाग्य भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो भाग्येश की दशा अंतर्दशा में जातक को भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिल सकेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए भाग्येश ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हों, ये दसम भाव पर उनकी मित्र दृष्टि हो, बलवान होकर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को जब भाग्येश की दशा अंतर्दशा आएगी तो कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में लाभ दिखाई देगा। विशेष रूप से भाग्येश जिस चीज के स्वामी बने हुए हैं, यानी भाग्येश के पास जिस चीज का कारकत्व है उन चीजों से संबंधित, या जिस ग्रह पर जिस भाव पर वो दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव से संबंधित चीजों में लाभ देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।